तो इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज़ करेंगे। बिजनेस स्टडी का जो प्रीवियस चैप्टर था वो बिजनेस एनवायरनमेंट वो कंप्लीट हो गया है। आपने नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लीजिए। और जो ये चैप्टर है उसका नाम है प्लानिंग। हमने आपको पहले ही बताया था जो 5 फंक्शंस है उसके जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है उसके भी वीडियोस बनेंगे। उसके पूरे चैप्टर्स है, आप उसे भी देखिएगा। ठीक, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दिस इज ऋतिक पांडे, यू आर वाचिंग कॉमर्स कम्युनिटी, लेट्स बिगिन। सबसे पहला बात है मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, बाय whom इज शुड बी डन। ओके, एडवांस में सोचना, क्या करना है, ओके, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा करना है, उसे प्लानिंग करते हैं। ठीक, जैसे हमें कहीं मतलब फ्यूचर में हमें कहीं स्टैंड होना है। इन फ्यूचर वी इज दिस एंड इन प्रेजेंट वी आर हियर, ओके, एंड दिस इज द ब्रिज इज प्लानिंग। ओके, आप समझ गए होंगे। हिंदी बताते हैं, ये हम प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं और ये फ्यूचर में जाना चाहते हैं। जो इसके दोनों के बीच की जो क्या ब्रिज है उसे क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। ठीक, तो इसके कुछ फीचर्स है, फीचर्स देख लेते हैं। कंट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव, ये जो प्लानिंग होता है ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है? द गोल्स में, ओके। आफ्टर द सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग डिसाइड टू मेथड, प्रोसीजर एंड स्टेप टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट एट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव तो हम सेट कर लेते हैं, ठीक, उसके बाद हमें क्या करना, किस मेथड से करना, क्या प्रोसीजर होगा करने की, उसे क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव करते हैं। ये तो नहीं है कि डायरेक्ट बस यही कर लेंगे, जो जैसे मना है वैसे कर लिए, नहीं। जो भी मैनेजमेंट में वर्क होता है वो प्लानिंग के साथ होता है। ओके, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो प्लानिंग है वो सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। ठीक, परवेसिव आपको हमने बताया था, ये हर लेवल ऑफ मैनेजर पे काम करता है। ये जो परवेसिव है ये क्या है? ये मैनेजमेंट के भी फंक्शन है। ठीक, आपको याद होगा, हमने पढ़ा है पिछले वीडियोस में। ठीक, तो परवेसिव है प्लानिंग। फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग, जो प्लानिंग होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है और फ्यूचरिस्टिक होता है। जैसे जो प्लानिंग करते हैं लोग या मैनेजमेंट जब प्लानिंग करता है तो किस लिए करता है? वो अपने फ्यूचर के लिए करता है। ठीक, अपने सामने देखते हुए, बैकवर्ड लुकिंग को करते हुए फॉरवर्ड लुकिंग को काम करता है। ओके, कॉन्टिन्यूअस भी मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है और फीचर्स है, ये प्लानिंग का भी है। ओके, तो कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या होता है? लगातार करना। ये प्लानिंग मतलब एक प्लान खत्म होगा दूसरा तुरंत करना चाहिए, दूसरा खत्म होगा तीसरा करना चाहिए, इसी तरह कॉन्टिन्यूअस करना चाहिए, नहीं तो मैनेजमेंट में दिक्कतें आ सकती है। ओके, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, जो प्लानिंग होता है ये डिसीजन मेकिंग का काम करता है। डिसीजन मेकिंग कैसे? प्लानिंग जब कोई मैनेजमेंट प्लानिंग करेगा, ठीक, प्लानिंग करेगा तो क्या किस लिए करेगा? अपनी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करेगा। ओके, तो वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसकी डिसीजन तो लेनी है, वो प्लानिंग कराता है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। मेंटल एक्सरसाइज लास्ट है। मेंटल एक्सरसाइज क्यों? क्योंकि इसमें हार्ड वर्क ऑफ ब्रेन होता है, ब्रेन का हार्ड वर्क होता है, हायर रिक्वायर होती है और इसमें हायर थिंकिंग की आवश्यकता होती है प्लानिंग करने के लिए। और ये एक लोगों के द्वारा नहीं होता, ये कई लोगों के द्वारा हायर थिंकिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसे प्लानिंग के रूप में लिया जाता है। ओके, तो इसलिए मेंटल एक्सरसाइज भी है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंस है देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। ठीक, जो प्लानिंग है ये हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है? कि हम क्या करें क्या ना करें, हम कैसे करें किसी वर्क को, ये प्लानिंग हमें डायरेक्शन देता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी होती है
मैनेजमेंट वर्क करने की, उस रिस्क को रिड्यूस कर देता है, हटा देता है। कौन हटाता है? प्लानिंग। ठीक, जो रिस्क होती है, जब हम प्लानिंग से वर्क करेंगे तो जो रिस्क होती है उन्हें पहले ही समझ के हटा देते हैं। रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, जो वर्क दोबारा किया जा रहा है या जो ओवरलैपिंग है या वेस्टफुल एक्टिविटी है, उन्हें भी हम प्लानिंग के द्वारा हटा देते हैं। क्योंकि प्लान कर लेंगे तो गोल को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं। ठीक, तो जो वेस्टफुल एक्टिविटी है उनको रिमूव कर देंगे। प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। ओके, ये जो हमारे एम्प्लॉय या हमारे ग्रुप के अंदर जो इनोवेटिव आइडियाज़ है उन्हें प्रमोट करता है कि वो भी अपनी बात रखे, और बात रखने के बाद उसे इम्प्लाइड किया जाए। कई लोग सोचते हैं, सोचने के बाद जो डिस्कस निकलता है उसे ही प्लानिंग में लिया जाता है। तो इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है ये। ओके, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, जैसे हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया कि प्लानिंग जो होता है डिसीजन मेकिंग या डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है, उसी प्रकार से डिसीजन मेकिंग इसकी इम्पोर्टेंस भी हो जाती है, क्योंकि प्लानिंग ही डिसीजन मेक करता है। ओके, एंड एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, जो कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड्स हैं उसे भी बनाता है। कैसे बनाता है? जब किसी सुनियोजित कार्य से मतलब सुनियोजित करके कोई कार्य को किया जाएगा तो उसको कंट्रोल करने में आसानी होगी, क्योंकि कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, ये पहले ही पता होता है। तो जब पहले ही पता रहेगा तो उसको कंट्रोल करने में आसानी होती है। ओके, ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंस। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड डायरेक्शन, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ओके, ये थे। अब इसके कुछ आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ओके, लिमिटेशंस मतलब फेल्योर जो होता है, एक तरह से फेल्योर भी कहते हैं इसको। ठीक, लिमिटेशन भी इसमें दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग एंड एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ओके, तो सबसे पहला इंटरनल पढ़ लेते हैं। इंटरनल क्या होता है? प्लानिंग लीड्स रिजिडिटी, प्लानिंग क्या होती है? रिजिडिटी को लीड्स करती है। मीन्स एक ही प्लान के ऊपर काम करना। डिसाइड टू फ्यूचर कोर्स फॉर एक्शन, द मैनेजर मे नॉट बी पोजीशन टू चेंज देम, मतलब कि एक ही जो प्लान बनाया गया है उसी पे वर्क करना। ये मैनेजर या कोई और ये सोच भी नहीं सकता कि उसे दूसरे थिंकिंग पे काम करना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि जो भी एम्प्लॉय है वो अपने मन से कुछ इधर गए, कुछ इधर गए, कुछ इधर गए, ऐसा नहीं। एक ही वे में सारे लोग को चलना है। ओके, में नेटवर्किंग डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या होता है हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक, तो फर्स्ट वीडियो में जो डायनेमिक इन्वायरमेंट बताया था, जाके नहीं देखें तो देख लीजिए। ये डायनेमिक मतलब चेंज होता है, चेंजिंग इन्वायरमेंट। ओके, तो जो प्लानिंग होती है वो इन्वायरमेंट चेंजिंग में काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि जैसे कि अभी कोरोना वाली स्थिति है। ओके, तो जो प्लानिंग बनाया गया था बिजनेस की, मान लीजिए ये गोल था कि इन्हें 100 कार्स बनानी है। ओके, और कोरोना के लॉकडाउन की वजह से इन्हें कोई पार्ट्स मिल नहीं पाया, तो जो प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहे थे वो ब्रेक हो जाएगा। अब उसके हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, तो यही होता है मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। ठीक, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी होती है माइंड में उसे रिड्यूस कर देता है। ओनली एक ही प्लान के ऊपर काम करना है तो क्रिएटिविटी तो बन नहीं सकती, इसलिए ये क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है। इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट मतलब ज़्यादा पैसे लगते हैं इसमें। ठीक, प्लानिंग इन्वॉल्व्स द लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ कंपनी इज नीड टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू कैरी द प्रोसेस, मतलब कि जो प्रोफेसर या कोई रखे जाते हैं एक्सपर्ट्स, किस लिए? प्लानिंग को करने के लिए, तो उन्हें भी कुछ ह्यूज अमाउंट देना पड़ता है। तो जो ह्यूज अमाउंट देना पड़ता है वही ह्यूज कॉस्ट के रूप में इन्वॉल्व होता है। ओके, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जो प्लानिंग होता है पहले प्लानिंग करिए, फिर ऑर्गेनाइजिंग करिए, स्टाफिंग करिए, इस हिसाब से काम करेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक, तो ये इसको
ये भी एक फेल्योर है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ओके, डज नॉट गिव द गारंटी ऑफ सक्सेस। और लास्ट में जो है प्लानिंग, ये कोई गारंटी नहीं देता इतना करने के बाद भी कि आपका जो प्लान है वो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ओके, और इसके नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। एक्सटर्नल लिमिटेशन में क्या है, नेचुरल कैलामिटीज। अगर नेचुरल कैलामिटीज आ जाएगी तो भी प्लानिंग होंगे वो फेलियर हो जाएंगे। जैसे सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया, तो भी जो प्लानिंग हुआ है वो वर्क सही से नहीं कर पाएगा। ओके, चेंज इन कंपटीटर्स पॉलिसी, जो कंपटीटर्स की पॉलिसी होती है अगर ये चेंज हो गई, ओके, प्लान में फॉल इन बेटर पॉलिसी। ओके, जो बेटर पॉलिसी आ गई इसके कारण जो प्लान फेल हो जाएगा। ठीक, तो वो भी वहाँ भी प्लानिंग काम नहीं कर पाएगी। चेंज इन ट्रेंड, टेस्ट, फैशन एंड मार्केट एंड फैशन इन द मार्केट। जैसे कोई ट्रेंड चल रहा है या फैशन या टेस्ट है, ओके, ये अगर चल रहा है और इसमें चेंजेस आ जाएंगी तो क्या होगा कि ये काम नहीं कर पाएगा। ओके, ये मार्केट में काम नहीं कर पाएगा प्लानिंग। जैसे कि पहले बनारसी साड़ी होती थी, ओके, तो इसकी ट्रेंड बहुत ज़्यादा थी। ठीक, अब क्या हो गया है, अब जो दूसरी साड़ी हो गई है तो इसके जब फैशन चेंज हो गया तो ये मार्केट को कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ओके, चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाती है, जैसे कोई मशीनीकरण, पहले क्या था, पहले हैंडलूम से बनाए जाते थे कपड़े या कपड़े उपड़े या साड़ी, अब क्या होता है मशीन से होता है। और अब मशीनों में भी कोई चेंजेस आ जाएंगी तो भी हमारी जो प्लान है वो फेल हो सकती है। चेंज इन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, अगर इसमें चेंज आ गया तो क्या होगा, तो भी हमें हमारी जो प्लान है वो फेल हो जाएंगी। ओके, तो भी वर्क नहीं कर पाएंगी। तो इसी के साथ ये यहाँ तक की टॉपिक आज ये इतना ही करेंगे। कल आगे की टॉपिक्स करेंगे, ये भी लगभग 2 या 3 वीडियोस में पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ये वाले प्लानिंग, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, तब तक के लिए कम्युनिटी के हिसाब से थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।